आज का वीसी रखा है सो दैट इस वीक में 3 और टॉपिक्स, जैसे आज एक दे दिया है, 2 टॉपिक्स और दूंगा रिपोर्ट राइटिंग के, एंड देन उसके बाद फिर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में वैसे भी बहुत ज़्यादा है नहीं डील करने के लिए, एंड ऑलरेडी कुछ रिपोर्ट्स लिख चुके हो। आई थिंक कितने रिपोर्ट्स लिख लिए अभी तक सबने? भाई कितने रिपोर्ट राइटिंग हो गई अभी तक, कितने टॉपिक्स सर की? 5। सर बहुत सारे हो गए। है ना, 5 हो गए, तो इस वीक को काउंट करके 3 और हो जाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग विल बी डन विद इट, और विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी, ये सब। तो कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी के लिए मेक अ पॉइंट कि सब लोग एक काम ये कर लेना कि 2017-18 ऑनवर्ड्स जो भी पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके अपने साथ रख लो, बिकॉज वो जब लाइव प्रैक्टिस करोगे तो वो काम आता है, देखना कि वो तुम्हारे पास रहे, एंड उससे सीधे कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी का प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फ्रैंकली कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी के लिए तुम्हें बस पीवाईक्यूसी प्रैक्टिस करने, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स थे रिपोर्ट्स में, बताना मुझे जो दिए थे इस बार। भाई क्या टॉपिक्स थे, कोई तो बताओ। एक एक तो रेपो था रेट रेपो पहलगाम रेट। का। ठीक है, रेपुटेट को तो आज ही दिया है, वो इवेल्युएट नहीं किया हमने। ठीक है, तो एक था पहलगाम टेररिस्ट अटैक। अब देखो पहलगाम टेररिस्ट अटैक पे लिख रहे हो तो यार, कई लोग क्या कर रहे हैं कि दे हैव डिस्क्राइब्ड पहलगाम इन फर्स्ट पैराग्राफ, कि पहलगाम ऐसी जगह है, वैसी जगह है, बहुत सुंदर है। वो कुछ नहीं भाई, पहलगाम टेररिस्ट अटैक पे लिखना है तो हेडिंग जो दे सकते हो बेस्ट क्या है कि 26 डेड, या फिर किल्ड, किल्ड ज्यादा वर्ड है क्योंकि मारे ही गए हैं, ठीक है। 17 इंजर्ड इन डेडलीस्ट, या फिर इन डेडली टेररिस्ट अटैक, ठीक है। कुछ इस टाइप का दो यार, कि विच विल ग्रैब योर आईबॉल्स एट द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ, ठीक है। अब लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, यू कैन जस्ट इसके साथ भी काम चला सकते हो, पहलगाम टेररिस्ट अटैक के साथ ही, अगर तुम्हारी हेडिंग ये है, बट तुम चेंज भी कर सकते हो, एंड ये तो एक्चुअल नंबर्स हैं, तो फिर दिस इज फाइन इनफ। इसके बाद जब तुम ऑब्वियसली ऊपर ये सब लिखोगे, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, ये वो सब प्लेस लिख दी, इसके बाद जब मेन बॉडी पे आते हो तो फर्स्ट लाइन में ही तुम सीधे बात कर लो कि टेररिस्ट अटैक में कितने डेथ हुई है, कितने इंजर्ड हैं। डू नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। उसमें कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपनी एकदम पॉलिश्ड फ्लारी लैंग्वेज दिखा रहे हैं कि इट वाज अ सीरीन आफ्टरनून, ये वो सब। भाई एकदम सब शांति थी, फिर वैली की पीस को एकदम तहस नहस कर दिया। ये सब क्यों लिख रहे हो? डायरेक्टली टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। 26 टूरिस्ट्स आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड, एंड ठीक है, इतने डेथ कितनी हुई है, कितने इंजर्ड हैं, 17 आर reported to be injured in one of the deadliest attack in in recently in कश्मीर वैली, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद अब तुम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दो, अटैक कितने बजे हुआ है, 4 to 5 आर्म टेररिस्ट। अब गन्स भी लिखना चाहते हो बता दो, कि टेररिस्ट के नंबर बता दो कि कितने टेररिस्ट की काउंट थी, टाइम बता दो किस टाइम पर अटैक हुआ है, प्लेस एग्जैक्टली बता दो, वो जो भी पार्क रिजॉर्ट वगैरह वाली जगह थी। तो बेसिकली क्या है, फर्स्ट लाइन में ऑलवेज डील विद जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, वो तुमने पहले लाइन में खत्म कर दी। फिर जो बाकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तुमने बता दी है। इसके बाद एज सुन एज इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड, ट्रूप्स ऑफ आर्मी, सीआरपीएफ, जेके, आरआर। अब देखो तुम इसमें यू कैन शो योर नॉलेज कि तुम्हें पता है कि वैली में सीआरपीएफ लगी हुई है, आरआर लगी हुई है, एसओजी ऑपरेट करती है, एंड जेकेपी ऑपरेट करती है। एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस एक ही है, तो लेकिन एसओजी विल कन्वे अ बेटर नॉलेज ऑफ योर नॉलेज, कि तुम्हें पता है कि वहाँ पे एसओजी करती है। तो ये चीजें लिख लो इसमें। एज सुन एज इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव, ट्रूप्स ऑफ सीआरपीएफ, आरआर, जो जो रिस्पॉन्स में ट्रूप्स गए हैं तुम उसका लिख दो यहाँ पे। ट्रूप्स ऑफ जो एजेंसीज हैं वो सब लिख दिया तुमने। इसके बाद रेस्क्यू एफर्ट्स पे फोकस करो, कि ट्रूप्स चले गए, ऑब्वियसली ट्रूप्स जाके वहां पे क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू मिटिगेट एनी थ्रेट। टेररिस्ट तब तक एस्केप हो चुके थे,
तो उन्होंने क्या किया, जो इंजर्ड थे उनको ट्रूप्स जाने के बाद पहले तो दे विल काउंटर थ्रेट्स, मतलब उन्होंने सर्च ऑफ लॉन्च करके जो भी था उनको वो सब करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एड का के बारे में लिखो कि जो इंजर्ड थे उनको फर्स्ट एड दिया एंड इवैक्यूएट किया है, जो भी इंजर्ड है वो इवैक्यूएट करके किस हॉस्पिटल ले गए, ये सब लिखो। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में इवैक्यूएशन वाला पॉइंट लिखा ही नहीं है, जो बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों नहीं लिखा है यार। ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। तुम अगर उस मौके पे गए हुए हो जहाँ पे अभी अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है, व्हाट विल यू डू? पहले तो कोई टेररिस्ट है तुम उसको मारोगे, उसके बाद जो भी इंजर्ड है, जो मर चुका है उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते भाई तुम। बट जिसकी मतलब जान बची हुई है अभी तक, जो इंजर्ड है उसको तुम हॉस्पिटल ले जाओगे फर्स्ट एड ना देके, यही काम करोगे। ये वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में इट वाज ग्रोसली मिसिंग, था ही नहीं। ठीक है, तो इस पे लिखना जरूरी है इवैक्यूएशन पे। जब तुमने इमीडिएट ऑन द स्पॉट की चीजें की बात कर ली है सारी, देन यू नीड टू टॉक अबाउट व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ अदर पार्टीज। अदर पार्टीज का मतलब है प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर ने क्या बोला। अब इसमें लोगों ने क्या किया है कि दे हैव कवर्ड अ लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स। ये करने का जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन कवर इज, एक तो यू कैन कवर द स्टेटमेंट ऑफ पीएम एंड यू कैन कवर द स्टेटमेंट ऑफ सीएम ऑफ जेके। ठीक है, अब देखो सेम चीज रिपीट मत करो। ठीक है, पीएम के स्टेटमेंट में तुम दिखा दो कि पीएम हैज टेकन अ हार्डलाइन स्टैंड एंड वो ये कोशिश कर रहे हैं, मतलब हिज स्टेटमेंट वाज बेस्ड ऑन पनिशमेंट, कि जो भी गिल्टी है उनको पनिश किया जाएगा, टेररिस्ट विल नॉट बी स्पेयर्ड, इस टाइप का। सीएम ऑफ जेके को ट्राई टू शो अ मोर जम्मू कश्मीर बेस्ड, कि वैली में 370 हटने के बाद ये वो सब के बाद ये बिगेस्ट इंसिडेंट था। जस्ट अभी इलेक्शंस हुए थे, पीस वाज बीइंग रिस्टोर्ड, अभी तो नॉर्मलसी आ रही थी एंड देन दिस हैज हैपेंड। तो पीएम के स्टेटमेंट में तुम एक वाइडर पर्सपेक्टिव दिखाओ, नेशनल पर्सपेक्टिव दिखाओ, एंड सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर के स्टेटमेंट में ट्राई टू शो अ स्टेट वाइड पर्सपेक्टिव। मतलब पीएम के स्टेटमेंट में नेशनल एंड इंटरनेशनल, एंड सीएम के में स्टेट लेवल का दिखाओ। देन सीएम के स्टेटमेंट यू कैन शोकेस कि कॉम्पेंसेशन क्या अवार्ड किया है, ये वो सब चीजें क्या की गई हैं। तो ऑल ऑफ दिस विल टेक अप्रॉक्स 3 पैराग्राफ्स। मतलब फर्स्ट पैराग्राफ ये हो गया, सेकंड पैराग्राफ में जो रिस्पांस थी वो हो गई, थर्ड पैराग्राफ में तुमने पीएम एंड सीएम के स्टेटमेंट कवर कर लिए। देन फोर्थ पैराग्राफ में व्हाट यू कैन शो इज दी, जैसे मैं बताता हूँ किसी एक्सपर्ट का एडवाइस या फिर एक ब्रॉडर इशू जो भी है, तो तुम उसमें ये दिखा सकते हो, मैसिव सर्च ऑफ हैज बीन लॉन्च इन द कश्मीर वैली। ठीक है, अब इस सर्च ऑफ में ऑब्वियसली क्या करें कि जो भी टेररिस्ट हैं जिनकी इंफॉर्मेशन उनको हंट डाउन किया जा रहा है। और यू कैन शो, जैसे कई लोगों ने दे हैव राइटली रिटन, दे हैव गिवन दिस स्टेटमेंट ऑफ सम सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो उनका स्टेटमेंट डाल सकते हो कि ये पूरा जो टेरर का एक्सपोर्ट हो रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड टिल इंडिया। अब क्या है इसमें लास्ट पैराग्राफ में यू हैव योर फ्रीडम, बिकॉज जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ था नेक्स्ट डे तो इंडस ट्रीटी कैंसिल नहीं हुई थी, बट नाउ यू हैव द एडवांटेज ऑफ नोइंग कि हाँ इंडस वैली कह रहा हूँ, इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया था इंडिया ने। तो उसमें तुम वो वाले पॉइंट लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ में ये सब चीजें आ सकती हैं। बट लेटर से वो पहलगाम की जगह पहलगाम, बिकॉज दिस वॉज रिसेंट आई गेव इट, तो वहां पे यू कैन एंटर कि इंडिया हैज withdrawn फ्रॉम इंडस वाटर ट्रीटी। बट इट कुड बी कि वो कुछ और जगह दे देंगे एंड उसमें यू वोंट हैव दी हाइंडसाइट कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो वहां पे यू कैन हैव योर लिबर्टी एंड राइट समथिंग रिलेटेड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि सर्च ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ सम एक्सपर्ट, सम स्टेप दैट इंडिया हैज टेकन। तो ये चीज किसको किसको समझ में आ गई है और किसको लग रहा है कि कुछ गलतियां हुई थी, थोड़ा सा बताओ तुम लोग। बताओ भाई, किसी को लग रहा है कि उसने रिपोर्ट राइटिंग कुछ गलती की थी? सर कंपनसेशन वाला पार्ट नहीं डाला था। भाई हमेशा डालना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स टू मेंशन, क्योंकि होता ही होता है, कोई इंजर्ड है, किसी का डेथ हुआ है, तो हमेशा वो डलता ही है। एंड देखो ये रिपोर्ट, हमेशा ये दिमाग में रखो कि रिपोर्ट इज ओनली ऑफ 200 वर्ड्स। तो जो चीज हमेशा कंपनी करती है किसी इवेंट को, इट इज गुड कि तुम्हें वो कवर कर लो अपने। आई मीन देयर कैन बी अ लॉट ऑफ माइनर थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस,
तुम इसमें ये भी लिख सकते हो कि इतने टूरिस्ट थे जो उस सीन से एस्केप होके एक रूट पकड़ के आ गए थे, वहां पे ट्रूप्स ने उनको रेस्क्यू कर लिया था। बट दिस इज ऑल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कोशिश करो कि अपनी रिपोर्ट में कवर कर लो 200 वर्ड्स में। एंड ये तो ऐसी चीज है, कंपेंसेशन की अवार्ड होता ही होता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कर लेना है। श्योर सर। और बताओ, यस अरुणा यू हैव रेज्ड हैंड, बताओ। अरुणिमा मेरी वॉइस आ रही है तुम्हें? Yes, sir. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल, बताना। Yes, sir. Actually, sir, you have mentioned the evacuation wala point you have to mention. So I have mentioned that the injured were airlifted. This was the only part that I mentioned. तो वहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें मतलब आपने जो बोला हॉस्पिटल वगैरह, तो अगर हम 1-2 लाइन में इवैक्यूएशन वाला पॉइंट लिख के खत्म कर देंगे वो नहीं चलेगा? देखो, डोंट जस्ट सेट इंजर्ड वर इवैक्यूएटेड। कितने इंजर्ड थे, किसने इवैक्यूएट किया, इवैक्यूएट करके कहाँ ले गए, पूरा मतलब ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। तुम अगर ग्राउंड में प्रेजेंट रह के लिखोगे ना, इमेजिन योरसेल्फ कि तुम उस साइट पे गए हुए हो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। नाउ ट्राई टू इमेजिन कि क्या क्या चीजें हो रही होंगी। सबसे पहला तो वही जो मैंने बताया कि कितने डेथ, कितने मर गए वो तुमने लिख दिया, कितने इंजर्ड हैं वो फिगर तुमने लिख दी। जो डेथ हो गई उनके लिए यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑब्वियसली। जो इंजर्ड हैं उनको फर्स्ट एड दिया गया, कितने इंजर्ड थे, किस हॉस्पिटल ले गए, ये पूरा लिख दिया। फिर उसके बाद जो चीजें बताई वैसे कवर करो। डोंट जस्ट सेड कि इंजर्ड वर एयर लिफ्टेड टू। भाई मतलब शो योर नॉलेज। अगर तुम इस टाइप से लिख पा रहे हो कि 17 इंजर्ड वर एयर इवैक्यूएटेड एंड एडमिटेड टू कौन सा है, ये बेस हॉस्पिटल इन बदामी बाग कैंट इन श्रीनगर, इस टाइप से लिखोगे तो इट विल हैव ग्रेटर इम्पैक्ट। Basically, report writing is all about being specific and particular about names, places, numbers. ठीक है, तो जितना पर्टिकुलर लिखोगे उतना अच्छा है रिपोर्ट तुम्हारा। नो वन इज आस्किंग यू टू बी फैक्चुअली करेक्ट ऑल द टाइम। वो ये नहीं कह रहा है कि अगर पहलगाम टेस्ट अटैक में देवर 17 इंजर्ड तो इट शुड बी 17 इन योर रिपोर्ट, इट कुड बी 19, इट कुड बी 20, but show that you have that sense of reporting, that you are being particular about numbers, places, names and these kind of things. जितना वो इंक्लूड रहेगा रिपोर्ट में उतना अच्छा रिपोर्ट आएगा। गॉट इट? Yes, sir. So another doubt, like when I was talking about the leaders or the criticizers who were criticizing the government, तो मतलब government तो नहीं, but the security forces and they were talking about the lack of security over the area. तो वो क्या डाल सकते हैं हम? मतलब जैसे नहीं, कि इट्स नॉट। मेजर लाइक जीडी बख्शी जो एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि ड्यू टू लैक ऑफ ट्रूप्स ओवर देयर दिस like security concern started and then this happened. But see, be very particular on these things. All of the, I mean, this is such a pandemic. Seriously, लोग आजकल, I'm not naming you in particular. अभी जैसे इंटरव्यूज वगैरह में भी जाता हूँ, everyone is listening to these podcasts, these retired officials, and वो सब व्यूज उसी से फॉर्म कर रहे हैं अपने। तो अब होता क्या ऑन ग्राउंड, व्हाट यू शुड अप्रिशिएट इज कि देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा हर जगह गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी, हो ही नहीं सकता है, ठीक है, हो ही नहीं पाएगा ये काम। नो मैटर कितना सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय कर दो, नो मैटर कितना इंटेलिजेंस, कितना टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस कितना भी कर लो। आई मीन अब जैसे यूएस का एग्जांपल ले लो, आई थिंक कहाँ पे हुआ है, आई थिंक कनाडा में हुआ है ना कि समवन ड्रोव हिज व्हीकल थ्रू थ्रू दिस सम पार्टी और समथिंग। तो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। बट पॉइंट इज कि जब रिपोर्ट लिख रहे हो हमेशा फैक्ट्स को स्टेट करके लिखो, ठीक है। एंड बिकॉज जो बैलेंस्ड अप्रोच है वो रखोगे तो बेटर है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग, फोकस ऑन रिपोर्टिंग द फैक्ट्स कि फैक्ट्स फैक्चुअली क्या हुआ है। तो जितना उस वहां तक रखोगे उतना बेटर है। ओपिनियंस को अवॉइड करना है। आई मीन व्हेन आई एम सेइंग टू इंक्लूड दी स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट्स, तो उसमें पॉइंट क्या है कि तुम फैक्ट्स को ही स्टेट कर रहे हो, बट तुम उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन टाइप से उसको प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे इफ यू विल वो जो टनल वाला हमने
डील किया था पैसे वो रिपोर्ट राइटिंग से, उसमें आई सेड कि यू कैन एवरीवन नोस कि जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग कि हिमालयाज आर इकोलॉजिकली एंड जियोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, यू जस्ट यूज द नेम ऑफ सम एक्सपर्ट एंड उसके थ्रू तुमने अपना नॉलेज डिस्प्ले किया है। सेम गोज इन दिस, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम किसी और का स्टेटमेंट या लाइन सुन के उसको लिखो, जो तुम्हें फैक्चुअल नॉलेज है स्टिक टू दैट, ठीक है, डोंट रिलाई ऑन ओपिनियंस ऑफ समवन। Okay, sir. Got it. Because all of these things will make for a very good panel discussion, but not needed for the exam. Got it? Yes, sir. Okay, so भी तुमने हैंड रेज किया है, बताना। सर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स भी मेंशन करें क्या रिपोर्ट में? See, 200 words में if you feel कि yes you have scope left even after covering all of this जो मैंने बताया, see सर मैं जैसे बहुत कुछ उन्होंने बता सकता हूँ जो उसमें। शिमला हाँ एग्रीमेंट है बताओ, वो सस्पेंड कर दिया, तो वो तो एक मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट कह सकते हैं उसको। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो नाउ यू हैव द हाइंडसाइट, बट यू नो कोशिश ये करो कि रिपोर्ट को जो लिख रहे हो ना वो इमीडिएट रिपोर्टिंग टाइप से लिखो। तो लेट अस से कि यू आर राइटिंग ऑन जस्ट द नेक्स्ट डे व्हेन दिस हैज हैपेंड, तो तब ये सारे इवेंट नहीं हुए होंगे। तो जरूरी क्या है कि नंबर वन पे यू हैव कवर्ड द एसेंशियल्स, एसेंशियल्स यही सारे हैं जो मैंने कवर किए हैं। आई थिंक कि कितने डेड है, कितने इंजर्ड है, कहाँ लेकर गए, पीएम ने क्या बोला, सीएम ने क्या बोला, एंड मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या हो रहा है हमारा। इन सबको कवर करने के बाद भी इफ यू फील कि यू हैव सम वर्ड्स लेफ्ट एंड यू कैन कवर लार्जर स्केल डिप्लोमेटिक एक्शंस, तो ऑब्वियसली लिख दो। इवन अगर जगह बची तो ये सब भी लिख सकते हो कि इंडिया ने सारे डिप्लोमेट्स को बुला के ब्रीफ किया है दिल्ली में एंड दे हैव शोकेस कि क्या क्यों हो रहा है, पाकिस्तान का क्या रोल है, ये सब भी लिख सकते हो। बट ऑल ऑफ दिस इज सेकेंडरी, क्योंकि टॉपिक इज नॉट इंडिया रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेररिस्ट अटैक, टॉपिक है टेररिस्ट अटैक का। तो ट्राई टू स्टिक टू दैट अटैक एज मच एज पॉसिबल, केवल अटैक पे लिमिट करो, इंडिया के रिस्पॉन्स में नहीं जाना है। इफ द सर टॉपिक लेकिन वुड हैव हमारा बीन जस्ट सर जस्ट जस्ट हमारा लेट मी फिनिश, ओके सर। बोल दो। इफ द टॉपिक वुड हैव बीन इंडिया रिस्पॉन्स स्ट्रांगली टू पहलगाम टेररिस्ट अटैक, देन इट वुडंट मेक सेंस कि तुम अटैक पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। वहां पे रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स किस हॉस्पिटल मिलेगा ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वहां पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वाटर ट्रीटी का डिप्लोमेट्स को ब्रीफ करना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, किसने क्या बोला, तब ये सारी चीजें जरूरी हैं। बट यहाँ पे स्टिक टू दैट टेररिस्ट अटैक एंगल ओनली। अब बताओ क्या कह रही थी। सर हो गया क्लियर। नहीं मतलब इफ आई मेकिंग सेंस देन इट्स ऑल राइट, बट इफ यू हैव सम रिजर्वेशंस और एप्रीहेंशंस तो एक बताओ डाउट मुझे। था बस छोटा सा कि जैसे अभी हम्म, तो हमारा एग्जाम मतलब 3 महीने बाद होगा, तो हम जब वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखेंगे तो हमारे पास तो एक ओवरऑल पिक्चर होगा कि जैसे ये इवेंट नहीं हुआ है तो होगी, उसके बिकॉज बाद ये। दे गिव एनी रैंडम टॉपिक। मैं तो केवल इंडिकेटिव टॉपिक्स दे रहा हूँ सो दैट मतलब जो अप्रोच है वो समझ में आ जाए। बट इफ यू गो थ्रू द टॉपिक्स जो उन्होंने दिए हैं, आई हैव द पेपर्स, सो आई जस्ट कुछ भी आता है यार। जैसे 23 में दे गेव ऑन इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स, कितने लोग ऐसे हैं जिनको भाई इंडियन इंडियन फीमेल एथलीट्स के और उन सबके नाम याद हैं, हार्डली दो या तीन ही बता पाओगे, एंड दैट टू जो प्योरली मेन स्ट्रीम है, और वो भी उनको कौन से रिवॉर्ड्स मिले ये नहीं बता पाओगे। बता सकता है मतलब अपार्ट फ्रॉम ये ओलंपिक मेडलिस्ट वगैरह। तो माय पॉइंट इज की अप्रोच समझना है पहले, ठीक है। तो और एक है डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल्स इन मेजर सिटीज, सबको नॉलेज होगा वाटर टेबल डिप्लीशन पे, बिकॉज उस साल में बेंगलुरु वगैरह का हुआ था। बट अब इन्होंने दिया है मेजर सिटीज में, तो अब उस साल मेजर सिटीज कहाँ कहाँ थी, तो कोशिश ये करना है कि अप्रोच समझ लो पहले कि क्या जरूरी अप्रोच होनी चाहिए, एंड उसके हिसाब से एक दिमाग में ना टेम्पलेट बन जाना चाहिए कि ठीक है मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। जब एक बार टेम्पलेट बन चुका है दिमाग में, देन उसके बाद जस्ट गो विद द रिपोर्ट। और कोशिश ये करो कि जो टॉपिक आ रहा है जस्ट उस टॉपिक से जितना क्लोजली लिख पाओगे, बिकॉज 200 वर्ड्स का ही है, तो जितना क्लोज लिख सकते हो उतना क्लोज लिखो, ठीक है। और मान लो कोई ऐसी रिपोर्ट आती है जैसे तुम बोल रहे हो कि लेटेस्ट से कि दे गिव अ रिपोर्ट, जैसे मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल पे दिया हुआ है, तो टॉपिक इज वक्फ अमेंडमेंट बिल पास्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये डिस्कस करने वाला हूँ
तो इसमें क्या करना है, वक्फ बिल को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, कैसे पास हुआ, पास होने के बाद क्या चीज़ें हुई, आई मीन डू नॉट टॉक इन डिटेल अबाउट द वक्फ बिल एज सच कि क्या फीचर्स हैं। इट शुड बी मोर अबाउट द इवेंट सराउंडिंग इट कि क्या क्या हुआ, कैसे पास हुआ, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, कहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई, दंगे हुए, बट किसी एक चीज पे ज्यादा फिक्सेट नहीं करना है। गॉट इट? भाई समझ में आया सबको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग इज वेरी फोकस्ड टास्क, बहुत फोकस होके लिखना है उसको, ऐसे की तरह नहीं है कि यू नीड टू शोकेस अ लार्जर पर्सपेक्टिव देन उसमें ओवरऑल नॉलेज दिखानी है, जितना स्टिक होकर देखोगे उतना अच्छा है। एंड 2022 के टॉपिक्स अगर रिपोर्ट के देखोगे तो इट वाज आई थिंक 22 का ये, यस, एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक और ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो अब फेलो फीलिंग में क्या क्या लिखोगे, क्या दिखाओगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ अप्रोच डेवलप कर लो पहले, ठीक है। सो जो सेकंड टॉपिक था दैट वाज वक्फ अमेंडमेंट बिल पास्ड, इसमें आई थिंक लोगों ने जनरली अच्छा लिखा है, तो टॉपिक डाल सकते हो कि पार्लियामेंट पासेस ये वो अमेंडमेंट बिल, अपना नाम वगैरह डाल देना। जब मेन बॉडी पे आते हो तो ऑब्वियसली अच्छा लिखा है कि दैट यू हैव शोन कि इट वाज पास लेटर इन राज्यसभा, ठीक है, उसमें लोगों ने वोट्स भी डाले हैं, दैट इज गुड। देन लोगों ने लोकसभा का डाला कि लोकसभा में कब और कितने वोट्स के साथ पास हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे तूने बता दिया कि पार्लियामेंट हैज पास्ड इट। इसमें तुम ये भी दे सकते हो कि ये भी लिख सकते हो कि प्रेसिडेंट ने कब एसेंट दिया है, तो प्रेसिडेंट का एसेंट भी दिखा सकते हो इसी लाइन में, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा जो फैक्चुअल था, पासिंग में क्या हुआ है। इसके बाद क्या करो कि इसके जो मेन फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे वक्फ बाय यूजर की बात कर लो और ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, नॉन मुस्लिम मेंबर्स, इन सब की बस एक छोटे से पैराग्राफ में इसके फीचर्स की बात कर लो। ज़्यादा डिटेल में फीचर्स पे नहीं जाना है बिकॉज रिपोर्ट का जो टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल पास्ड, उसके पासिंग को लेकर है, फीचर्स के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो तुमने फीचर्स पे छोटी सी बात की है, नाउ कम टू द रिस्पॉन्स कि पास होने के बाद क्या क्या हुआ है। तो रिस्पॉन्स में क्या डाल सकते हो, कुछ लोगों ने लॉ मिनिस्टर का डाला है विच इज गुड, कुछ लोगों ने होम मिनिस्टर का भी डाला है विच इज अगेन नाइस। उसके बाद माइनॉरिटीज का भी कर सकते हो, तो मतलब गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दिखाओ, मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट डाल देना तुम, गवर्नमेंट व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, वो तुमने दिखा दिया है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि गवर्नमेंट एक्ट नहीं बनाती है, एक्ट बनाती है पार्लियामेंट, बिल को पार्लियामेंट पास करता है। तो गवर्नमेंट हैज नॉट पास्ड वक्फ बिल, ठीक है, वो पार्लियामेंट ने पास किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक किसी ने गलती नहीं की, जो अच्छी बात थी। तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट दिखा दो, उसमें एक या दो मिनिस्टर्स का बस तुम दिखा देना, ज्यादा नहीं करना है। फिर ऑपोजिशन का व्यू दिखा दो, ऑपोजिशन व्यूज क्या थे, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली उसका दिखा सकते हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दिखा देना, एंड कोई एक जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लीडर हैं तो वैसी का स्टेटमेंट दिखा सकते हो, एंड दैट इज आल्सो फाइन। जब ये दिखा दिया, इसके बाद तुम कुछ दिखा सकते हो कि वायलेंस कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट हुई थी, ठीक है, कि एज सून एज द बिल वाज पास वायलेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर रिपोर्टेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है। और पब्लिक रिस्पांस जब दिखा रहे हो तो इसी में दिखा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है इसको। पब्लिक रिस्पांस में वॉयलेंस का ऐड कर लेना, वॉयलेंस कहाँ कहाँ पे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट, और लास्टली यू कैन शो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इसको, और जब हियरिंग शेड्यूल्ड है, बस। अब इसमें देखो कई लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू गिव देयर ओन वर्ड्स जो रिपोर्ट के लिए इज नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक किसी एक रिपोर्ट में ऐसे समवन रोट कि इट इज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस एंड दिस अनफोल्ड्स करके, वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, केवल फैक्ट्स के बेसिस पे अपना रिपोर्ट कर लो पूरा, ठीक है। तो 200 वर्ड्स में आई थिंक वक्फ वाले में इतना ही लिख पाओगे,
किसी और को लग रहा है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो मुझे बताओ कि कुछ और लिखना चाहिए था उसको, या फिर समवन थिंक्स कि सर मैंने ये लिखा था बट आपने कोई और रिमार्क दिया, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था। मुझे एक बार बताओ सबको, दो तीन, सम पीपल शुड कम अप विद दिस, कि क्या समझ में आया अभी। सर वो जो अ, जो पॉइंट्स रखे थे लॉ मिनिस्टर ने, उसके अपोजिट में जो रिमार्क्स कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने दिए थे वो क्यों करो। हाँ मैं यही समझा रहा हूँ, देखो तुमने बेसिकली जब तुम व्यू पॉइंट्स दिखा रहे हो तो जरूरी क्या है कि तुम सपोर्ट एंड अपोजिशन दोनों के दिखा दो। एंड ये भी चलेगा कि तुम केवल एक सपोर्ट का और एक अगेंस्ट का बता सकते हो। आई मीन देखो जो स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, इसमें अगर देखोगे तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आया कि हाउ वाज इट पास्ड, उसकी बात कर लिए तुमने, इसके पासिंग की, ठीक है। दिस इज ऑल फैक्ट बेस्ड, तो ये सब ने ऑलमोस्ट लिखा है विच इज गुड। कई लोगों ने इतना डिटेल में नहीं लिखा है जो लिखना चाहिए उनको, ठीक है। फीचर्स का बहुत कंसाइसली बात करो, बिकॉज फीचर्स के ऊपर रिपोर्ट नहीं है। कई लोगों ने फीचर्स बहुत डिटेल में लिखी है, आई थिंक आनंद ने बहुत डिटेल में लिखी थी, जो नहीं चाहिए। जस्ट ट्राई टू स्प्रिंकल द फीचर्स। वक्फ बाय यूजर बता दो कि द अमेंडमेंट बिल contains several features such as abolition of work by user, and it contains provisions regarding transparency, greater representation, inclusion of women, inclusion of non-Muslim members। बस इतना इतना लिखना है, उसको इलेबोरेट मत करने लग जाओ। इलेबोरेट अगर फीचर्स करने लग जाओगे तो जो नीचे के पार्ट्स है ना तुम्हारे, जहां पे तुम सपोर्टिंग गवर्नमेंट व्यू, ऑपोजिशन व्यू, पब्लिक रिस्पॉन्स एंड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, ये सब पार्ट्स मिस कर जाओगे। तो वो जरूरी है कि फीचर्स को बहुत डिटेल में नहीं बताना है। आनंद तुम बताओ, तुमने हैंडल किया है। सर मुझे एक ये डाउट था कि मैंने एक मेंशन किया था कि बिल जो पास होने के बाद में क्रिटिसिज्म उठे थे वेस्ट बंगाल के जो मुर्शिदाबाद और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने वो भी मेंशन किया था। तो सर हाँ आपने उसको ऐसा वॉलेंस में मेंशन कर सकते हो, लेकिन बहुत डिटेल में अगेन मत लिखो। अच्छा ओके देखो सर ये अपना दिमाग में ये रखना है तुम्हें कि टॉपिक इज नॉट वायलेंस, टॉपिक इज वक्फ अमेंडमेंट बिल। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है तो तुम्हें उसके अलग अलग एंगल्स कवर करने हैं रिगार्डिंग द पैसेज ऑफ बिल, ठीक है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट का एंगल कवर करोगे। अब तुम मान लो लेट अस से यू जीरोड इन ऑन द वायलेंस, तो अब तुम टॉपिक ही शिफ्ट किए दे रहे हो, ठीक है। नाउ यू आर नॉट राइटिंग ऑन पैसेज ऑफ अमेंडमेंट बिल, नाउ यू आर राइटिंग अबाउट द वायलेंस विच हैपेंड। तो उसको बस यू हैव टू टच अपॉन दैट कि वायलेंस वाज रिपोर्टेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद सीवियर राइट्स इन मुर्शिदाबाद इन विच 3 आर रिपोर्टेड डेड। बस खत्म कर दो, उसमें ये फोर्स भेजा वो फोर्स भेजा, ये सब नहीं लिखना है। ओके सर वो उस टॉपिक में आएगा जिसमें वायलेंस इन वेस्ट बंगाल वाला था, वो उसमें आएगा। एंड इसीलिए मैंने इंटर रिलेट करके दिया था, ठीक है। तो हमेशा ये कोशिश करना है जो भी लाइन लिख रहे हो ना, बी क्लियर ऑन व्हाट यू आर राइटिंग अपॉन, ठीक है, ये जरूरी है। ये सर्च बताओ। सर जिस पैराग्राफ पे हम पहले पैराग्राफ में जिसमें हम बात कर रहे थे पासेज ऑफ द बिल की, उसी में मेंशन कर देना थोड़ा सा बिल के बारे में, उसमें कर सकते हो, फीचर्स ऑफ द बिल। बस डायमेंशंस तुम्हें कवर करने, ठीक है। आई डोंट थिंक कि ये 5 और 6 डायमेंशन में 200 वर्ड्स कवर हो जाएंगे पूरे, इसके बाद जगह ही नहीं बचेगी लिखने के लिए, क्योंकि सर ठीक है। मुझे रिमार्क ये मिला था कि थोड़ा सा फीचर ऑफ द बिल बताओ जो आपने दिया। हाँ तो वही है ना पहले कि तुमने पैराग्राफ फिर में ये सब बात की हो कि लोकसभा में कब पास हुआ, कितने वोटिंग्स थे, राज्यसभा में क्या पास हुआ, कितने वोट्स मिले थे, प्रेसिडेंट ने कब असेंट दिया, ये शायद इंक्लूड नहीं किया होगा तुमने, इसीलिए दिया होगा मैंने। नहीं सर, ये लिखा है मैंने, फीचर ऑफ द बिल नहीं लिखा है, तो आपने लिखा था कि फीचर ऑफ द बिल भी अच्छा मेंशन करें। हाँ तो फीचर्स लिखने पड़ेंगे यार, ठीक है, लेकिन कंसाइसली ही लिखना है, ठीक है। ओके सर, श्योर। बहुत डेकोरेट नहीं करना है, जस्ट राइट इन 2 लाइंस, बस नाम डाल दो अलग अलग फीचर्स के, ठीक है। अरुणिमा बताओ। So I got the same remark as Harsh, but I haven't mentioned how the bill exactly passed, like how many votes it got. So remark the same है, but my dimensions. भाई लेटेस्ट से तुम्हें एग्जैक्टली नहीं याद है कितने वोट्स मिले, बट तुम्हें ये तो याद होगा ना कि जो अभी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग उसके सपोर्टर्स हैं, गवर्नमेंट
कि कितनी रिप्रेजेंटेशन है, तो वैसे करके लिख सकते हो कि द वक्फ अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड इन पार्लियामेंट बाय अ यू नो क्या बोल सकते हो इसको, बाय अ नैरो सपोर्ट, बाय अ नैरो मेजोरिटी, इस टाइप से कुछ लिख दो, ठीक है। लेकिन वो दिखाना जरूरी है कि इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं मिला था बिल को, ठीक है। और Okay. जब लिखते लिखते आ रहे हो नीचे, लेटर से कि तुमने फीचर्स लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, तो जहां जहां पे भी तुम कुछ कवर कर रहे हो ना ये चीजें, तो ट्राई टू रिलेट इट विथ व्हाट हैज हैपेंड। अब लेटर से तुम गवर्नमेंट व्यू पे आ रहे हो, तो ऑलरेडी तुमने फीचर्स में बता दी होंगी ये सारी बातें कि मुस्लिम मतलब नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऐड कर रहे हैं, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे हैं। तो डू नॉट रिपीट द सेम थिंग्स व्हेन यू आर गिविंग द व्यूज ऑफ मिनिस्टर्स, सेम चीजें रिपीट नहीं करनी है। डू नॉट राइट द सेम थिंग कि द बिल, अब तुमने फीचर्स में ऑलरेडी लिख दिया ट्रांसपेरेंसी वगैरह, और तुम फिर से बोल रहे हो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैज सेड दैट बिल विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ मैनेजमेंट। मत लिखो इस चीज को, राइट सम अदर थिंग, ठीक है। Yes, आई sir. मीन Got ये सबको समझ में आना चाहिए कि तुम ऑलरेडी फीचर्स बता रहे हो, और जब व्यू पॉइंट्स दे रहे हो सपोर्ट में, डू नॉट रिपीट द सेम थिंग। और लास्ट में जब तुम मतलब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की बात कर रहे हो, तो तुम उसमें जरूरी नहीं है कि तुम ये दिखाओ कि बिल को चैलेंज ही कर दिया गया था। यू कैन इवन राइट सम व्यूज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि in a hearing Supreme Court has observed that the bill does contain some good parts, and that is why Supreme Court has said कि it will take a measured approach in this regard। इस टाइप से दिखाओ, मतलब हर हर पार्ट में ट्राई टू कवर सम न्यू डायमेंशन एंड ट्राई टू शोकेस योर नॉलेज एज वेल, कि तुम कुछ अलग दे पा रहे हो हर चीज में, जस्ट डू नॉट रिपीट द सेम थिंग, ठीक है। ये सभी के लिए है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया कि पहले वो फीचर बताएं, फिर सेम नीचे गवर्नमेंट की बुक्स में भी वही बता दिया। अपोजिशन में तो आई थिंक सब लोग लिख लोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। और किसी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो बताओ। यस भाई बताओ चंद्र प्रकाश। सर मैंने एक पार्ट ये भी लिखा था कि जैसे वक्फ बोर्ड एक स्टेचुटरी बॉडी है और इसके काउंसिल में 22 मेंबर्स हैं और मतलब पहले भी हाउ 1954 बताओ मुझे, फिर से कह रहा हूँ ना, ये अब तुमने टॉपिक चेंज करके वक्फ पे लिखने लग गए। बस टच करो इसको, उसको बहुत एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक लाइन में लिख सकते हो खत्म करिए तो अच्छी बात है, ज्यादा एलेबोरेट नहीं करने की जरूरत है। सारे तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है बिल पास हुआ है तब क्या क्या हुआ, बस ये चीज है, ठीक है। ओके सर। यस हर्ष बताओ। वही यूजुअल सस्पेक्ट्स बार बार पूछे जा रहे हैं, भैया कोई किसी और किसी के पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है। हनी और सूरज और शिवम जितेंद्र रितु वर्षा, पता नहीं, नो कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ बताओ भाई हर्ष। सर वैसे तो आपने काफी डाउट क्लियर करे, बट सर एक हेजिटेशन से आती राइटिंग के बीच में कि जैसे ऑनरेबल वीपी सर वाइस प्रेसिडेंट सर ने बोला था कि आर्टिकल 142 हैज बिकम न्यूक्लियर मिसाइल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेस, या वो कांग्रेस की लीडर ने बोला था इस बिल पे की पोलराइजिंग है। तो कभी कभी ऐसा हेजिटेशन आता है कि ये जो एक दूसरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोले जा रहे हैं, आप पार्टी मेंबर्स पोलराइजिंग या इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो क्या मैं लिखूं या ना लिखूं, एक थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा भाई अगर हेजिटेशन आता है। कंटेक्सुअल है तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। मतलब अगर लेटर से जो गवर्नेंस वाला हुआ था, उसमें मेरे ख्याल से वीपी ने उसी पे रिमार्क दिया था ना, ये वाला गवर्नर्स केस में, और किस में दिया है। यस सर, यस सर, गो ऑन। तो जैसे द टॉपिक इज कि सुप्रीम कोर्ट पासेस लैंडमार्क, किया था कहीं दिया था तो मैं भूल ही गया। आई थिंक ऐसे में दिया है, यस दिया है क्या मैंने टॉपिक, हाँ दिया हुआ है ना, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ गवर्नेंस, उसमें लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते sir. हो। बिकॉज हाँ दिया हुआ है तो उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज दीज आर नॉट योर ओन व्यूज ना, ये उन्होंने बोला है, एक्चुअली बोला है, यू कैन इंक्लूड दैट, कोई हार्म नहीं इसमें। ऐसे राइटिंग में मत लिख देना ये सब अपने व्यूज बना के। आई मीन व्हाट यू शुड डू इज कि यू शुड हियर एंड रीड एवरीथिंग, बट ऐसे राइटिंग में ट्राई टू गिव योर ओन व्यू पॉइंट्स, रिपोर्ट राइटिंग में गिव द एक्चुअल थिंग ऑन ग्राउंड, इस टाइप से अप्रोच रखो, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल लिख सकते हो।
बट बहुत एक्सट्रीम मत लिख देना, ये जो कौन है ये सब जो बोल देते हैं यार, वो कौन है बीजेपी का एक लीडर कोई मर रहा है या जो भी है जिसने कुछ बोला था, वो सब मत लिख देना। वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ डिग्निटी, तो उसका लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके और सर, भाई आई थिंक किसी और सर कोई और? रिपोर्ट राइटिंग और हाँ ऐसे बताओ। को यही डिमार्केट करता है। आई थिंक सर रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे को फिर यही अलग करता होगा एक चीज की, ऐसे राइटिंग में हम व्यू पॉइंट और वे फॉरवर्ड और फ्यूचरिस्टिक थॉट रखते होंगे, और रिपोर्ट राइटिंग में जैसा जो हाँ एक्सपर्ट ने बोला एग्जैक्टली। है वही लिखना। और मतलब अब वक्फ बिल में तुम अपने व्यूज कोई मत दो कि इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग bill which has sought to cure the age old ills which have been prevalent in management of the waqf properties, ऐसे में ऑल ऑफ दिस विल साउंड नाइस बट नॉट इन रिपोर्ट्स। ठीक है। और रिपोर्ट में अगर ऐसी चीजें लिख भी रहे हो तो इट शुड कम फ्रॉम सम अदर पर्सन, किसी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन से आना चाहिए। ठीक है। तो ये श्योर चीज सर। तो हो गई इसकी। उसके बाद कुछ चीजें यार कैसे लिखते हो, सब पीपल हैव रिटन प्रेसिडेंट मुर्मू। भाई तुम्हारी दोस्त है क्या वो? कौन लिखता है ऐसे प्रेसिडेंट मुर्मू? मतलब, और भाई यश कैसे हो? भाई यश। अबे ये क्या यार, ऑनेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कुछ इस तरह से लिखो। ऐसे कौन लिखता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी। अरे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ तो रिस्पेक्ट दे दो भाई। आई मीन ऑफिसर्स बनने जा रहे हो, ऑल ऑफ दिस शुड बी सो क्लियर एंड हल्के में, हाँ हल्के में ले रहे हैं प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे करे जैसे दोस्त बन गए। ऑल ऑफ दिस साउंड्स नाइस इन योर डेली डे टू डे कॉन्वर्जेशंस, बट आंसर राइटिंग में ऐसे, राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग में ऐसे मत करो। ठीक है। पूरा नाम लिखो। पता नहीं क्या विदाउट को ऐसे लिख देते हो, विदाउट। और भी लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, और क्या क्या लिखते हो यार, पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को कोई लोग CAA लिखते हो। मेक इट अ पॉइंट कि अनलेस एन एब्रिविएशन इज ऑफिशियल, मत करो ऐसे, माइनस मार्किंग उठाओगे क्या फायदा है, थोड़ी सी इंक बचा के क्या पेन को घर ले जाओगे बचा के अपने। ठीक है, ये सब काम मत करो। पूरा लिखो नाम। ठीक है। प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, विदाउट है तो ये मत, WO मत लिखो, एंड को ऐसे मत लिख दो। आई मीन ये सब चीजें बेसिक शुड बी क्लियर, अभी से कर लो ये सब चीजें सही। अर्जिमा यस बताओ, हैंड रेस किया तुमने। तो वो पीएम मोदी एंड वो प्रेसिडेंट मुर्मू आप जो बता रहे थे, वो मतलब मैं भी लिखती हूँ टू लाइक सेव द वर्ड काउंट, मतलब कितना बड़ा। हाँ वर्ड काउंट से और मार्क्स में नुकसान उठा लेना, वेरी नाइस, नाइस स्ट्रेटजी। मैं भी ऐसे ही करूंगा। आई विल कट मार्क्स नहीं फॉर सर, आई दैट। गॉट दैट मिस्टेक सर। आई मीन डू नॉट, भाई डू नॉट टेक दिस लाइटली, वर्ड काउंट बचाने की तुमने प्रेसिडेंट को जो ड्यू रिगार्ड रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वही हटा दिया। सूरज कह रहा है उसने लिखा है गेट्स प्रेसिडेंट। अगर तुम नहीं लिखना चाहते हो प्रेसिडेंट मुर्मू, जस्ट राइट प्रेसिडेंट, दैट इज स्टिल बेटर देन राइटिंग प्रेसिडेंट मुर्मू। डोंट राइट हर सरनेम ना। भाई वो नंबर 1 सिटीजन है इंडिया की एंड यू जस्ट राइटिंग हर सरनेम, वो भी उनका फर्स्ट नेम नहीं लिख रहे हो, सरनेम ही लिख रहे हो। या तो केवल गेट्स प्रेसिडेंट ऐसे, खुद ही सोच के देखो ना, व्हाट इज मोर रिस्पेक्टफुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी? भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज स्टिल मोर रिस्पेक्टेबल देन जस्ट राइटिंग हाँ भाई ये तो मेरा दोस्त है, मैं बस सेकंड नेम से बुलाता हूँ इसको। थैंक गॉड वो भी कम से कम सरनेम लिख रहे हो, पता नहीं कुछ और ही लिख दोगे। पता नहीं कहाँ से सीखा यार ये सब, मैंने तो नहीं बताया कभी, कहाँ से ऐसे नशे कर रहे हो सब लोग। आई मीन हाउ, मतलब प्लीज समवन जिसको मैंने रिमार्क दिया है ऐसा, समवन प्लीज कन्फेस योर क्राइम एंड टेल मी ये सब इतने तेजस्वी आइडियाज कहाँ से आए हैं सर मी, कि? मुझे दिया आपने। हाँ यू हैव गिवन दिस रिमार्क टू मी बिकॉज आई हैव रिटन कि प्राइम मिनिस्टर दिया है मैंने मोदी। किसी, yes, शायद तुमको दिया और भी किसी एक दो को दिया है मैंने। एंड बाद में तो मैंने देखा व्हेन आई सॉ कि ये तो पैंडेमिक हो रखा है, तो मैंने दिमाग ही देना छोड़ दिया हुआ कि इट कैन नॉट बी एड्रेस्ड। कहाँ कहाँ मैं लिखता रहूँ भाई कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो, बट ये दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है। यस सर, तो भी मिला था आई सर ये। मीन किसको वो दिया है और किसको दिया है? भी मिला था सर, वो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को मैंने एमओ लिखा था वैसे करके, और बिटवीन को हाँ सर यार। बीट लिखा था सर। हाँ between भी लिखते हैं लोग। क्या बिटवीन, ये कहाँ से सीखा यार? शॉर्ट फॉर्म है सर क्या ये। स्कूल में सिखाया गया था?
ये सब चीजें मत करो, ठीक है? डोंट प्ले विद योर फ्यूचर, बी वेरी सीरियस एंड बी वेरी कंसिडरेट व्हेन यू आर, यू नो, इवन अटरिंग द नेम्स ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अच्छा है कि हर जगह जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिखो वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखो, जहाँ पे भी चीफ जस्टिस का नाम लिख रहे हो वहाँ पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस लिखो। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब दे ऑल डिजर्व देयर ड्यू रिगार्ड ना, तो उनको दो जो रिगार्ड है। आई मीन इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड। इंक बचाने के चक्कर में क्या है, नौकरी से खेल रहे हो अपनी। हाँ, -1 -2 लेते रहोगे जहाँ भी ऐसे काम करोगे, मत करो, ठीक है? एंड रिपोर्ट्स जनरली जो आ रहे हैं वो अच्छी आ रही हैं रिपोर्ट्स। आई एम हैप्पी विद द रिपोर्ट्स। आई विश कि ये स्टैंडर्ड ऐसे राइटिंग में भी सबका हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में यही है। आगे का जस्ट टेक नोट ऑफ सम पॉइंट्स की हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लेना ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? ऑफ P2 2017 टू 2024 तक का, ठीक है? हार्ड कॉपी प्रिंट करा लो, अपने पास रख लो, बिकॉज इस संडे ऑनवर्ड्स व्हाट विल यू डू इज कि हमारे लाइव प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइव प्रैक्टिस किसकी किसकी करेंगे? मेनली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की एंड प्रेसी राइटिंग। तो यस, वी कैन आल्सो डू इट विद प्रेसी। तो ये दोनों काम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन, तो लेट्स बी डन विद इट। और साइड बाय साइड अपना ऐसे राइटिंग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? तो दिस इज इट फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो अभी। एंड यस, ज्योग्राफी का टेस्ट है, ठीक है, दिस संडे। आई विल शेड्यूल इट इन सम वे कि वीसी एंड टेस्ट कोइंसाइड ना करें, ठीक है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट है पेपर 1 का ज्योग्राफी, तो तैयार करके आना। अभी किसी का कोई पॉइंट है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है तो ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ ऑनेबल यूज करना शुरू कर दो, डोंट जस्ट यूज देयर सरनेम्स। और टेक केयर एंड यस, कैफ भाई बताओ, तुमने हैंड रेज किया है। सर बोल रहा था जियोग्राफी का कोई स्पेसिफिक टेस्ट है या पूरा फुल जियोग्राफी है? भाई फुल ज्योग्राफी आएगा, और क्या होता है ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी इज फुल ज्योग्राफी। हाफ ज्योग्राफी कर देना चाहते हो, टॉपिक वाइज कुछ? नहीं सर, मैं बोल रहा था कि अगर आपने बोला कि फिजिकल जियोग्राफी या इंडियन जियोग्राफी ऐसे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पूरी ज्योग्राफी आएगी, कुछ भी आएगा, ठीक है? ठीक है तैयार सर। रहना। यस हर्ष बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि जब आप वीडियो यूट्यूब पे डालते हो तो मेरा वीडियो दिखता नहीं है यहाँ पे। मैं तो ऑन करता हूँ सर भाई हमेशा। मुझे नहीं पता ये कैसे रिकॉर्ड करता है। तुम क्या, यू वांट टू बी पॉपुलर और व्हाट? मैं पूरी स्क्रीन में अपनी नो फोटो सर, आई दिखाऊंगा मीन आपसे। नहीं सर, मुझे वो याद आता है सर, आप जब बोल रहे थे कि मैं अपना ही मुंह दिखाने बैठा हूँ यहाँ पे, बाकी कोई लोग ऑन नहीं करते वीडियो। तो उसके मैं पूछ रहा हूँ सर कि मैं देखो, तो वीडियो हमेशा ऑन करता हूँ। अच्छा देखो, मैं बता रहा हूँ कि किसका किसका ऑन है। एक मेरा ऑन है, एक सौरभ किसका? का ऑन है। सौरभ की शक्ल तो देख के मैं थक चुका हूँ, तुम ऑफ कर लो सौरभ, मुझे कोई शक्ल नहीं देखनी, दफा हो जाओ, ठीक है? एक चंद्र प्रकाश और एक हर्ष है, बस। बाकी आई थिंक रेस्ट ऑफ द पीपल आर क्वाइट कंसर्न विद देयर लुक्स, तो वो लोग अपना वीडियो ऑन नहीं करते हैं। आई एम शेमलेस, तो मैं हमेशा अपना ऑन रखता हूँ, सर तो मतलब ठीक मेरा है। मतलब विजिबल नहीं है। तुम्हारा पिन कर दूंगा अगली बार से, तुम देखोगे पूरी स्क्रीन में, ठीक है? तब नो अपलोड सर, करूंगा। आप आप एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हो सर। मैं तो पूछ रहा था कि मतलब मैं हमेशा ऑन रखता हूँ सर, मतलब कि आप बोलते हो सर कि वीडियो ऑन रखना है हमारे सेशन में, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि हाँ दिखता यार, नहीं सर मेरा ऑब्वियसली, वीडियो। मतलब बेसिकली वो गूगल मीट का क्या एल्गो है, वो किसको स्क्रीन पे रखता है मुझे नहीं पता, ठीक है? यस बट सर। सर यू आर दी ऑनेबल होस्ट, आई एम दिस ऑनेबल होस्ट। सब कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है, इतना बोलने के बाद भी पीपल डू नॉट टर्न ऑन देयर वीडियो फीड्स। स्क्रीन में देखता हूँ तो मैं खुद ही दिखता हूँ, फिर मैं स्क्रीन में देखता ही नहीं हूँ, ठीक है? स्क्रीन इधर है बट मैं इस पे देख के बात नहीं करता, मैं कहीं और ही देख के बात करता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे देखूंगा तो भी शक्ल दिखनी नहीं है। तो ठीक है, मतलब आई डोंट नो इसका क्या है, बिकॉज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ एंड इट डज नॉट ऑलवेज कीप दोस्त जिनका वीडियो फीड ऑन है, तो वो रीजन है। आई थिंक आज शायद तुम्हारा आएगा बढ़िया, सो वॉच योर सेल्फ, ठीक है? देखना, अपने आप को खुश हो नो सर, जाना कि आ गया तुम्हारा। नॉट ऑन द फीड सर, आई मीन नेटवर्क इशू की वजह से शायद वीडियो नहीं जाता, ऐसा कुछ है। फीड की बात नहीं नहीं है नहीं, सर वो तो। अभी तुम्हारा अच्छा चल रहा है, अब आज तो अच्छा आ रहा है तुम्हारा वीडियो, बाकी टाइम कई बार नहीं भी आता है। वो क्या नहीं करता सर, होगा, मैं मेरी ऑन बैंडविड्थ हमेशा की करता वजह। हूँ। हाँ। तो अच्छी बात है, यू आर वन ऑफ आर डेडिकेटेड सोल्जर्स, ठीक है? बाकी लोग आर नॉट सो डेडिकेटेड, जो मेरी बात नहीं सुनते हैं। आई विल टेक देम टू टास्क लेटर ऑन, ठीक है? हाँ भाई बताओ कैफ। सर मैं बोल रहा था कि हम जैसे मैंने लेट ज्वाइन किया है,
तो सर पेपर 2 में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, तो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें? भाई प्रैक्टिस करते रहो। आई टोल्ड यू ना कि तुम क्या करो, तुम पीछे के ऐसे के टॉपिक्स उठाओ जो अभी आई थिंक क्या काउंट चल रही है यार, 48 चल रही है आई थिंक, जितने टॉपिक्स हमने कवर किए अभी तक। यस, आज मैंने 48 टॉपिक दिया है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। बेस्ट अप्रोच इज कि 48 47 रिवर्स ऑर्डर में जाओ और जो टॉपिक्स हैं उनको खुद से अटेम्प्ट कर लो। ऑब्वियसली यार देखो, मैं एवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यार बहुत चीजें होती हैं करने के लिए। तो तुम क्या करो, जो कंबाइंड पीडीएफ डाली है ना मैंने सबकी इवेल्युएट करके, उसको गो थ्रू करो। एंड ऐसे में जो अच्छा लिखता है आई गिव देम 5.5 6, इन सम केसेस 6.5 7 मार्क्स। तो जिसका भी जिसको 5.5 दे रहा हूँ, दोस्त ऐसे आर डिसेंट, दे आर गुड। उनको पढ़ के देखो कि क्या अप्रोच है, उस टाइप से लिखने की कोशिश करो। एंड ट्राई टू राइट अभी के लिए, बिकॉज एक बार ये कॉम्प्रिहेंशन रिपोर्ट ये सब एक बार मैं खत्म करवा लूँ, उसके बाद विल स्टार्ट विद वीकली प्रैक्टिस। वीकली प्रैक्टिस में 4 ऐसे के टॉपिक, 2 रिपोर्ट, 2 आर्ग्यूमेंट, इस टाइप से आएगा। तो वो बहुत इंटेंस एक्सरसाइज हो जाएगी तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए। तो अभी जस्ट ट्राई टू लर्न द बेसिक्स, और पीछे का वीसी वगैरह देख लोगे तो तुम्हें सारा मिल जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा टॉपिक कैसे कवर किया था, क्या लिखना था, क्या गलतियां थी। वैसे कर लो अप्रोच, ठीक है भाई? क्लियर हो गया क्या बता रहा हूँ हाँ मैं? सर, ठीक है सर। और सर एक हाँ, बात तो पूछ रहा ऐसे था कि रखना। जैसे आप मार्क्स 6 से 5-6 से ज़्यादा नहीं दे रहे हो, एग्ज़ाम में भी वैसे होगा और ज़्यादा मार्क्स देगा उससे? एग्जाम में और कम मिलेंगे, ठीक है? बी वेरी क्लियर ऑन दिस। टॉपर्स डू नॉट गेट मोर देन 50% इन ओवरऑल। और तब भी वो, एंड दैट इज स्टिल व्हेन ग्रामर में वी आर वेरी श्योर कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ग्रामर पोर्शन में तो यू कैन अज्यूम कि मतलब कितने मार्क्स का ग्रामर आता है? आई थिंक 80 मार्क्स का, ऐसे 40 मार्क्स का आर्ग्यूमेंट, 20 मार्क्स सर का, अराउंड 20 to 25। 25। 25 मान लो, 25 मार्क्स का ही मान लो, तो 25 में तो 25 ही मिल रहा है, बट वो रेस्ट ऑफ द पेपर में 50% भी लैंड नहीं हो पाता है, ठीक है? इससे भी कम मिलेंगे जो मैं दे रहा हूँ। नहीं सर, मैं क्या वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर नॉर्मली तो 6-7 ऐसे ही मिल जाते थे, वो बोल रहे थे। कौन बोल रहा था भाई? नहीं सर, एक यूट्यूब चैनल है, वो बोल रहा था पेपर 2 वाह की यार, स्ट्रेटेजी बन रहा था, तो बोल रहा था कि कैसे 100 प्लस लाए, तो बोल रहा था कि अगर आप 100 अटेम्प्ट करेंगे लाइन तो आपको भाई, छो 100 प्लस लाइन किस पेपर की बात कर रहे थे? कोई और एग्जाम देख रहे थे क्या? नहीं सर, सीपी भी देख रहा था सर। भाई 100 प्लस तो मेरे नहीं आती पेपर 2 में, ठीक है? तो आई थिंक यार नहीं 100 सर, प्लस वो नहीं आते, सर बहुत सारी ठीक है? स्ट्रेटेजी बन रही है, आप नहीं नहीं कोई देख रहे थे there is only one- भाई सुन लो, बी वेरी क्लियर, देयर इज ओनली वन स्ट्रेटजी एंड दैट इज हार्ड वर्क। नथिंग एल्स विल वर्क। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेहनत करोगे, ऐसे लिख लिख के अपने इम्प्रूव करोगे, गलतियां करोगे, गलतियों को ठीक करोगे, तभी आ पाएगा अच्छा स्कोर, ठीक है? एंड पेपर 2 बहुत सब्जेक्टिव होता है, सो पेपर 2 में वेर यू विल गेट गुड मार्क्स इज रिपोर्ट्स एंड ग्रामर पोर्शन, ठीक है? नहीं, मेरा मत देखो, मेरा प्रमोशन मत करो प्लीज, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई देखो, पेपर 2 में केवल ग्रामर एंड रिपोर्ट इज द पोर्शन जहां पर तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें हार्ड वर्क कर लो। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव है, साइंस एंड मैथ्स में डायरेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे, उसको मत छोड़ो, ठीक है? उसको अच्छे से तैयार करो। बाकी पूरा जो भी पोर्शन है ना, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं बता सकते कि क्या टॉपिक आएगा, क्या स्ट्रेटजी तैयार करके जाओगे। तो इन सब चीजों से नहीं होना है। ऐसे तो मैं भी बहुत हाई लेवल की बातें कर दूं, भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, 200 में 170 आ जाएंगे, पेपर 1 पढ़ के ही मत जाओ, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। बट ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है? तो बैलेंस तैयारी करो, पेपर 1 पेपर 2 और सब चीज को साथ लेके चलो। एंड ऐसे में तो केवल प्रैक्टिस से इंप्रूव हो पाएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो ऐसे, देयर इज नो सर। शॉर्टकट, कोई ऐसा अप्रोच आपसे ज्वाइन करने के बाद मुझे पेपर 2 का रियलिटी पता चला, वरना कुछ लोग तो ऐसे बता रहे थे कि 5-6 ऐसे ही मिल जाते हैं। नहीं मिलते यार, नहीं मिलते। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है? मेहनत लगती है। एंड बढ़िया यार, मैं भी देखूंगा, मुझे लिंक भेजना है, वांट टू सी इट, कौन है भाई ऐसा? ठीक है, जी सर, भेजूंगा सर, भेजूंगा। हाँ भेजना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, कोई भी सवाल, शक, दिक्कत, बताओ भाई। सर मुझे डाउट है। हाँ भाई बताओ यार। जी सर, मुझे सिक्योरिटी के लिए पढ़ना था सर, उसके लिए आप कुछ रेकमेंड कर दीजिए।
भाई सिक्योरिटी के लिए हम कार्तिकेयन की बुक आती है, एक अशोक कुछ करके उनकी बुक आती है, वो बुक पढ़ लो। उससे तुम्हारा बेसिक्स तैयार हो जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा ठीक है बॉर्डर मैनेजमेंट कुछ होता है, कुछ तो मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, कुछ साइबर सिक्योरिटी होती है। जब ये पढ़ लोगे, जस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो वो बुक का स्टैटिक नॉलेज पर प्लस करंट अफेयर्स विल यू नो विल प्रिपेयर यू फॉर सिक्योरिटी, तैयारी हो जाएगी उसकी। ठीक है। सर मैंने विजन आईएएस के नोट्स पढ़ा था सिक्योरिटी के लिए, तो सर वो उससे मतलब ठीक रहेगा कि कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हो? मतलब विजन आईएएस के पूरे नोट्स पढ़े हैं या जो उनका मटेरियल आता है वो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सर उनकी वीडियो लेक्चर भी और नोट्स भी। दैट इज ऑल्सो फाइन, आई गेस विजन आईएएस अच्छी तैयारी करवाता होगा सिक्योरिटी का, तो तैयार अगर वो देखो, हमेशा एक दिमाग में रखो कि दो सोर्स को एक एक बार पढ़ने से अच्छा होता है एक सोर्स को दो बार पढ़ लेना। तो तुमने अगर विजन आईएएस को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसी को दोबारा रिवाइज करो, नया सोर्स मत स्टार्ट करना। ठीक है। ओके सर। हाँ, और किसी का कुछ दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो विल कंक्लूड हियर। देखो रिपोर्ट्स अच्छी लिख रहे हो, कीप दैट अप, मोमेंटम अच्छा चल रहा है, रेगुलर रह रहे हो। अभी बस कोशिश ये करनी है कि जो छोटे छोटे पोर्शंस है ना, उसमें बिल्कुल भी स्लैक मत होना। स्लैक का क्या मतलब है? सोसाइटी पढ़ लो, जिसने कोर सब्जेक्ट्स अपने खत्म कर लिए हैं, एनसीईआरटी की सोसाइटी पढ़ लो, 4 ही बुक्स हैं, उसको तुम आई गेस 1 वीक 2 वीक्स में खत्म कर लोगे, डेली 1 या 2 आवर्स भी पढ़ोगे, बट उससे रिवॉर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, वो पेपर 2 के ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी। उसके बाद सिक्योरिटी मत छोड़ देना, सिक्योरिटी नहीं पढ़ी है पढ़ लो। फिर से बता रहा हूँ, साइंस एंड मैथ्स विल मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन। ठीक है, साइंस एंड मैथ्स जिसको लग रहा है मेरी अच्छी नहीं है, मुझे दिक्कत आ रही है, भाई टाइम दो उसको, अभी से प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट टाइम हैज कम जब बेसिक्स के अलावा यू नीड टू बिल्ड योर बिल्डिंग, उसमें सर पॉलिटी। साइंस के लिए थोड़ा सा बता दीजिए सर। भाई साइंस के बहुत सिंपल है, 9th 10th 11th और 12th की साइंस बुक्स रख लो अपने पास। 9th और 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो छोड़ो ही मत, कुछ भी सब कुछ पढ़ लो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। 11th और 12th में क्या कर सकते हो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ये कर लो बस, कि जो वो लोग कुछ हाईलाइट करके बॉक्सेस में जो चीज़ें देते हैं, जहाँ पे वो साइंटिस्ट के नेम्स उनकी डिस्कवरीज ये सब बता रहे हैं, वो पढ़ लो बस, दैट्स इट। कंसेप्ट पढ़ लो, बट अब उसके एप्लीकेशन, वो फैराडेज लॉ क्या होता है समझ जाओ, लेकिन अब वो लेफ्ट हैंड थम, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड, इतना नहीं डिटेल में पढ़ना है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है 11th 12th का, तो उसको भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 9th और 10th का तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9th का एंड 10th का एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन नॉट एस्केप दोस बुक्स। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो जी करंट सर। अफेयर्स में चल रहा है वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ओके। और किसी का कुछ पॉइंट हो तो बताओ भाई। साइंस का कवर कर लिया है तो आई गेस ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी कोशिश ये करना कि जो चीज़ें चल रही थी, जो मैं बता रहा था बेसिकली, कि रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं तो उसको कंटिन्यू रखो। एंड भाई बताओ यार, कैफ यू नॉट लेटिंग मी कंक्लूड, हाँ बताओ। सर फ्रेजल वर्ब के लिए क्या स्टेज फॉलो करें? बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है सर। किसके लिए? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स के लिए? भाई फ्रेजल वर्ब्स के लिए मार्टिन उठाओ, पढ़ते जाओ, डेली 10 फ्रेजल वर्ब्स करोगे खत्म हो जाएंगे, और पीवाईक्यूज लगा लेना। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे डिफरेंट एग्जाम के पीआईक्यू है और वो लोग वो सब कर ले। डिफरेंट एग्जाम्स की करोगे, सीपीएफ कर लिए क्या? वैसे नहीं किया सर, अभी शुरू करने वाला हूँ। तो पहले सीएपीएफ तो कर लो भाई, सीएपीएफ के कर लेना, तब डिफरेंट एग्जाम पे जाना। पहले सीएपीएफ को उठा लो, मतलब हार्ड कॉपी एक कोई बुक खरीद लेना, दिशा वगैरह की आ जाती है, जिसमें आई थिंक लास्ट 20 ईयर्स से कुछ ऐसे, 10 ईयर्स 15 ईयर्स कुछ तो मिल जाएगा तुम्हें, सीएपीएफ के सॉल्व पीवाईक्यूज। सर ठीक है है, अभी हो। हाँ तो उससे खत्म कर लो पहले ग्रामर पोर्शन। देखो ग्रामर का बेस्ट अप्रोच क्या है, तुम पीवाईक्यूज का कोई एक बुक ले लो, उसको उठाओ, उसमें से देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। वो क्वेश्चन दे कैन आस्क इस, जैसे 2023 में उन्होंने पूछा हुआ है, आई एम जस्ट आस्किंग आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने पूछा योर
एक क्वेश्चन है, योर बिहेवियर ग्रेटली एस्टोनिशेस मी, चेंज द वॉइस। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तुम्हें समझ में आ गया है, तो कोई एक बुक रख सकते हो, रेनर मार्टिन इज गुड इनफ, उसमें से एक्टिव पैसिव वॉइस का उठा लो भाई तुम पोर्शन, उसको पढ़ लो कि एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे डील करना है। वो चैप्टर तुम हार्डली हाफ एन आवर में खत्म कर लोगे, सारे एग्जाम्पल पढ़ लोगे, सारी टेक्निक सीख लोगे, हो गया, दैट्स इट। अब तुम्हारा एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। तो अब सीएपीएफ का कोई भी किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस के 99% क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, ही सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब इसमें उन्होंने दिया रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, तो नाउ यू नो कि दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके बाद तुमने क्या किया भाई, सेम बुक से तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक उठाया, उसको खत्म कर लिया। इस टाइप से अप्रोच करो ग्रामर को, ठीक है। कई चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें ग्रामर बुक में नहीं मिलेंगी, उस केस में क्या करना भाई, गूगल सर्च कर लो, आजकल तो चैट जीपीटी और जेमिनी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, उनसे सीख सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन, बट अप्रोच यही रखो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाओ, उससे टॉपिक पे जाओ, टॉपिक को फिनिश करके पीवाईक्यूज लगा लो बाद में, बस यही अप्रोच रखो अपना। तो ग्रामर ऐसे अगर डेली इफ यू विल गिव 1 आवर 1.5 इवन हाफ आवर, तो 1 मंथ में ग्रामर हो जाती है, गिवन दैट योर बेसिक्स आर नॉट टू वीक इन ग्रामर, ठीक है। गुड इवनिंग सर। यस साक्षी बताओ, गुड इवनिंग। सर सॉरी सर, मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया। सर वो कोई रिपोर्ट इशू का नहीं है, रिव्यू पूछना था रिकॉर्ड सर। करके आप अपलोड इट ऑन यूट्यूब, तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो लेट ज्वाइन का कोई इशू नहीं। आप बताओ नेक्स्ट क्या बता रहे थे। सर रिपोर्ट का रिव्यू पूछना था सर, वो तो मैंने पहली बार ही लिखा था, इसीलिए आपको तो पता है, वैसे फर्स्ट टाइम लिखा था तो तुम्हारा वो रिपोर्ट रिव्यू। अच्छा था यार, मतलब मैंने वैल्यूट किया था, आई रिमेम्बर इट, अच्छा था ये रिपोर्ट। इसको तो बेसिकली क्या है कि जो अभी के दो टॉपिक्स थे, पहलगाम अटैक पर एंड द सेकंड वाज वक्फ अमेंडमेंट बिल वाला, तो ये आज हमने डिस्कस किया है इस वीसी में। आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब, तो वहां से एक बार देख लेना कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्रोच करना है। गॉट इट, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। और किसी को भी डाउट है? अब डाउट, आई विल नॉट एंटरटेन एनी डाउट्स। अब जिसको डाउट है बाद में मुझे मैसेज कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, सब गुड सो नाइट सर। जाओ। हाँ, अभी अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो थैंक यार, यू वो सर, एक पॉइंट गुड बोल रहा हूँ, नाइट। बाबा बीच में कोई कर रहा है। आई वाज सेइंग जस्ट दिस लास्ट लास्ट रिमार्क्स कि देखो रिपोर्ट राइटिंग अच्छा आ रहा है, तो कीप अ गुड मोमेंटम फ्रॉम हियर ऑन। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सोसाइटी, साइंस, कल्चर, सिक्योरिटी, इनको छोड़ के मत जाना। पेपर 2 में टॉपिक आ सकता है, पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड बुक, सबको मैंने बुक्स बताई हुई है, उस वो बुक पढ़ लो और स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है, एंड कोशिश करो कि इन पोर्शन से जो भी आ रहा है इसको ठीक ठाक करके आओ, ठीक है, एग्जाम में। सो दैट्स इट फॉर टुडे भाई, टेक केयर एंड नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। सर।